वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया हमारी सोसाइटी पे, इस पे किस तरह के असरात पड़ रहे हैं, हम उस चीज़ पे बात कर रहे हैं। पोल का सवाल है हमारा कि गॉड फॉरबिड ऐसी सिचुएशन होती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बात नहीं बन रही है, तो अलहदा हो जाए या डिवोर्स ले लें, व्हाट्स बेटर? इसके आप लोग अपने ओपिनियन हमें दे रहे हैं। अच्छा सर, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ। अब देखिए, हम लोग अभी सिर्फ पॉलिटिकल शोज़ की बात कर रहे हैं कि जब हम इस तरह देखते हैं तो डेफिनेटली एक नेगेटिव परसेप्शन ही आता है, और वही फिर हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली नेगेटिव परसेप्शन जब आता रहता है तो हमारे थॉट्स सारे नेगेटिव हो जाते हैं। वी टेंड नॉट टू लुक एट द पॉजिटिव पार्ट। पता ही नहीं तो देखते कहाँ से, ठीक है? और नज़र भी आ रहा है तो लगता है ड्रामा है, असली में तो वो हो रहा है, यू नो, वी थिंक लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर शोइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, जो कि कहीं से भी मतलब मॉरली भी हमें सूट नहीं करती, कल्चरली भी हमें सूट नहीं करती। हम जिस तरह की हम लोग की ट्रेनिंग है रिलीजियसली, कहीं से हमें सूट नहीं करती। तो बड़ा इंसान तो चलो उसकी जो पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है तो वो समझ सकता है कि ये सिर्फ देखने की हद तक है, होने की हद तक नहीं है। बट बच्चे, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। तो सर ये मुझे बताएं कि हम लोग ऐसी चीज़ें शो क्यों करते हैं साइकोलॉजिकली, हमें कहाँ जाके इम्पैक्ट हमारा सबकॉन्शियस में कहीं बैठ रहा है सब कुछ? इस बारे में मैं 3 बातें कहना चाहूँगा विद रेफरेंस टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सबसे पहले जब हम मीडिया की बात करते हैं तो हम बहुत अनप्लान्ड हैं। व्हेन वी पुट इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ व्यूअर, तो हमें ये मालूम होता है कि हमारी टारगेट मार्केट क्या है और किस किस्म के व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, किस एज रेंज के व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, लेकिन स्टिल वी आर वेरी अनप्लान्ड। मीडिया में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं इफेक्ट मॉडल। इफेक्ट मॉडल की 10 डिसएडवांटेजेस को रिवील किया गया माइक गैरेट की तरफ से। उनमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही थी कि बच्चा, इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना यहाँ बहुत ज़रूरी है जिसे कहते हैं कॉग्निशन, जानना, एबिलिटी टू लर्न। बच्चा एक मुकम्मल शख्सियत होता है और उसके पास एक बड़े इंसान से ज़्यादा एबिलिटी टू लर्न होती है, बिकॉज ही हैज़ गॉट हिज सेंस ऑफ वंडर अलाइव। एक इसकी मैं मिसाल ज़रूर देना चाहूँगा ताकि हर व्यूअर इस चीज़ को समझ सके कि इस वक्त हम 3 अफराद यहाँ मौजूद हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं। अचानक अगर हम में से एक हवा में उड़ना शुरू कर दे तो बाकी 2 बेहोश होकर गिर जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें बचपन से ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि इंसान नहीं उड़ता। लेकिन अगर यहाँ पर एक 2 साल बच्चा बैठा, क्यों कि आपका कोई प्लान तो नहीं है ना ऐसा? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है लेकिन मैं बेहोश होने के लिए रेडी लेकिन अगर यहाँ एक 2 साल का बच्चा मौजूद होगा तो मुझे यकीन है, और ऐसा ही है, अगर हम सिगमंड फ्राइड को देखें, who has studied 10,000 cases of psychology, he says कि the child gonna be clapping। वो लाफ, क्योंकि उसका सेंस ऑफ वंडर अलाइव है। he is accepting as he is seeing the things, because उसका सेंस ऑफ वंडर एक स्टेबल पर्सन से, एक एडल्ट पर्सन से कहीं ज़्यादा है, लर्निंग कॉग्निशन ज़्यादा है। जब हम कोई प्रोग्राम प्लान करते हैं, हम कहीं बैठकर ऐसा नहीं करते कि हम पहले उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पे गौर करें, एक उसमें प्रेजेंट करने वाली और बताने वाली एक बात के बारे में हम सोचें कि क्या इसका इफ़ेक्ट किस एज रेंज पे क्या हो सकता है। इसे इफ़ेक्ट मॉडल कहते हैं। तो हमारा मीडिया सबसे पहले ये लैग करता है। आपकी बात में यहाँ पे कट कर रही हूँ, वो ये सिर्फ ये चीज़ कि आपने कहा कि हमें पता होता है इस वक्त कौन सी ऑडियंस के एज ग्रुप की हमें देख रही होती है, सो वी मेक प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप। और यूजली होता ये कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को अपनी वो चीज़ें वो अट्रैक्ट करी होती है जो चीज़ें मना होती हैं। तो हमारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो उस फॉर्म के बन रहे होते हैं ताकि वो एज ग्रुप अट्रैक्टेड रहे, मतलब मोस्टली नेगेटिव। बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब यहाँ पे 2 बातें मैं और कहना चाहूँगा। देयर आर 5 फंडामेंटल फ्लॉज। सर ये 5 फंडामेंटल लॉज हम एक कॉल के बाद डिस्कस करें। ओके, एक छोटा सा कॉल है, छोटा सा कॉल के, आई थिंक वो कॉल बड़ा भी हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग आपको। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? भाई आपका जो टॉपिक है वो बहुत जाहिर है, इतना वसी टॉपिक है, इस पर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन जो आपके मौजूद मेहमान आए हुए ना, मैं इनसे 100% मुत्तफिक। इन्होंने जो बात की ना कि जो चीज आपको पेश की जा रही है आपको ये देखना है कि वो सही है या नहीं है। यानी स्टेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इतने फजूल किस्म की जो स्टेटिक्स बेस्ट है आपने जो एक इन्फ्लुएंस करने के लिए डालने जाते हैं वो हम मनोन तस्लीम कर लेते हैं, हमारे जो प्रोग्राम पेश करने वाले हैं उसको तस्दीक भी नहीं करते।
मतलब इसलिए कि वो प्रोपेगेंडा है। अब जो असल मकसद मैं आज कॉल कर रहा हूँ आपको सिर्फ इस मौजू पे करने के लिए कर रहा हूँ कि वर्चुअल रियलिटी को हमें रियलाइज करना चाहिए कि आपको जो कुछ दिखाया जा रहा है कि इसके पीछे पसे पर्दा क्या है, या सच है या झूठ है। एक आपका जो मीडिया है ना बेसिकली माइंड मेकर है। अब आप यकीन करें कि हेल्थ टीवी, मैं मतलब कोई इसमें तारीफ की बात नहीं है, एक इतना पॉजिटिव चैनल शुरू हुआ है जिसमें यकीन करें अब तो मेरा सब मैं घूम के फिर के यहीं आता हूँ, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स का जो आपके आते हैं या कोई इतनी इंफॉर्मेशन है इसमें, क्योंकि पॉलिटिक्स कहीं इन्वॉल्व नहीं, अल्लाह का शुक्र है, तो कहीं ऐसी चीज नहीं मिलती कि आप इसमें कोई कंट्रोवर्शियल हो जाए। तो अब हमें क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, हमें ये तो हमारे पास इतने चैनल है, क्या सबके सब क्राइम रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, मेरी कहानी तेरी कहानी, जुराइम की जबानी और पता नहीं क्या क्या। मैं समझता हूँ कि इससे इतने नेगेटिव असरात हो रहे हैं, आपके माशरे में कोई पॉजिटिव काम भी हो रहे हैं, आप उनको दिखाइए। आप देखिए, आप न्यूज देख रहे हैं ना, आप कुएं में रह रहे हैं, आप न्यूज दिखा रहे हैं, चंद जो 16 लोग हैं जिनको बुला के आप जो है टॉक शोज करवाते, उसके अलावा कोई है ही नहीं। आप ये सोचिए कि इंटरनेशनल अफेयर्स क्या है, आपके रीजन में क्या क्या हो रहा है, ये सब क्यों नहीं दिखा रहे? सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रहे कि आपको एक पूजे में बंद कर दिया गया। और आप देखिए ना, आपने इन्होंने बात की ना अभी कल्चर, आपने कल्चर की बात की, तो कल्चरल वॉर तो ये लोग जीत रहे हैं ना। देखिए, हम तो हमारे इंडियन इन्फ्लुएंस हो गया। अब सर ने एक बात की, हमारी लैंग्वेज चेंज हो गई। आप यकीन करें, इतनी प्यारी जबान, हम पिता और माता और विश्वास और ये सब करने लगे, पता नहीं कहीं बच्चे क्रियाकर्म ना करने लग जाए हम लोग, बस मुझे तो ये लग रहा है। तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब बच्चा किसी ने मुझे वाक्य सुनाया कि एक बच्चे ने पूछा कि अपनी शादी हुई, इसमें ये फेरे क्यों नहीं कर रहे? मतलब दिस इज नॉनसेंस। आप देखें, और हमें सिर्फ इसका तरीका ये कि मैं तो आज ये यकीन करें सुबह ये सोच रहा था सारे मॉर्निंग शो के कि मुझे एक ऐसा चैनल हमें बनाना चाहिए जिसका नाम हो पॉजिटिव पाकिस्तान, जिसमें सारी पॉजिटिव चीजें दिखाई जाए। क्या बात है। बात ये कि सिर्फ इतना से कहना चाहूंगा, आप इतना बच्चों में अपने, अब बच्चे सब समझते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, बच्चों में शऊर पैदा करें, अपने घर में ये बात डिस्कस करें कि बेटा ये क्या चीज देखने, क्या चीज नहीं है, और क्या इसमें गलत है, क्या सही है। इस शऊर को बेदार करना जरूरी है, वरना हम गुमराही की तरफ चले जाएंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत 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 अच्छी और सेंसिबल बातें की उन्होंने। एक बात मैं करना चाहता हूँ, जैसे हमारे कॉलर ने कहा अभी, ज़बान के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा देखिए, अगर सर इसी पॉइंट पर मैंने भी आपसे बात पूछनी थी, वो यही वाली पॉइंट कि ज़बान और कल्चर से, सर क्या दूसरी ज़बानों और कल्चर से हम एक्सपोज ना हो, क्या अगर हम उनको बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अब हो क्या रहा है कि हम अब उर्दू में हम कोशिश करते हैं कि फ़ारसी के लफ्ज़ आ जाएं तो खूबसूरत उर्दू नज़र आए, अरबी के भी हम खुशामदीद करते हैं लफ्ज़ों को, और बनी है, और उर्दू बनी हिंदी ज़बान से है ना। असल में तो हिंदी ज़बान है, जिसको हम देवनागरी में लिखने लगे तो वो दूसरी बन गई, फारसी में लिखने लगे तो उर्दू बन गई। अब अगर हम माता पिता बोल देते हैं तो क्या फ़र्क है, डैडी और मम्मी नहीं बोलते हैं। अब अगर हम बच्चों को ये बताएं कि ये जो पड़ोस का मुल्क है इसकी ज़बान नहीं बोलनी है, तो हम हिडन मैसेज क्या दे रहे हैं कि भाई पड़ोस से बना के नहीं रखना है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम ज़बान पे बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करेंगे तो फिर हम लोग ज़बान को भी तकसीम कर देंगे। तो जो ज़बान हमारी इबलाग की ज़बान होती, मिलने मिलाने की, वो हमारी तोड़ने की और दुश्मनी की ज़बान बन जाएगी। जहाँ तक कल्चर का ताल्लुक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कल्चर में फ़र्क नहीं है, लेकिन जिस कल्चर से तेज़ी में तब्दीली आ रही है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में शायद नहीं आ रही। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ, एक दफ़ा अमेरिका में कहीं हम टेलीविज़न देख रहे थे, किसी ने कहा कि ये हिंदुस्तान के कपड़े देखें लड़कियाँ कैसे पहनती, तो मैंने कहा नहीं पाकिस्तान का प्रोग्राम है ये। कहना अच्छा पाकिस्तान का प्रोग्राम है ये, तो कल्चर हमारा एक ही है। अब एक विजुअल कल्चर भी चीज़ है कि क्या चीज़ हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। अब व्यूअर्स को तो विजुअल कल्चर है ना, जहाँ पे हमारा कोई वास्ता नहीं है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ये पंजाब में क्या हो रहा है। It's probably even the way we talk and the values we talk about and the values we show, ये भी तो मैटर करती है ना जी। लेकिन हम वैल्यूज़ को शायद शो कर देते हों ड्रामों में या टॉक शोज़ में या तकरीरों में, हम वैल्यूज़ को देखते नहीं हैं बाहर, तो वैल्यूज़ प्रैक्टिस नहीं हो रही है हमारे यहाँ। तो वैल्यूज़ एक ऐसी थ्योरी है जी, वैल्यूज़ ऐसी थ्योरी है जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, 2 नेशन थ्योरी, वैल्यूज़ थ्योरी वगैरह, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं ज़बान की, लेकिन कल्चर का जहाँ तक ताल्लुक है, अब एक विजुअल कल्चर है कि मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे लोग कैसे नज़र आते हैं। अब मैं इसलिए भी इम्यून होता जा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों से कि मैं बहुत सारी चीज़ें बार बार देख रहा हूँ। तो शायद एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो मीडिया का कि वो ऐसा डेवलप कर रहे हैं सोच कि भाई ये भी एक्सेप्टेबल है आपके लिए, यानी अब बुराई नहीं रही है बात। 1970 में जब मैं छोटा था और अपनी अम्मी और अब्बा के साथ टेलीविज़न देखता था, तो मुझे तो नहीं पता चलता था कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना, तो देख रहे हैं। अब मेरे बेटे को पता है क्या देखना है क्या नहीं, तो उसके हाथ में रिमोट होता है। अच्छा, वो चेंज कर देता है। इसका मतलब है बच्चे मॉनिटर खुद कर रहे हैं कि माँ बाप के साथ क्या देखना है क्या नहीं देखना। तो ये सोच है। अच्छा सर, वो आपकी फंडामेंटल जो 5 वो थे ना, वो फिर हम कॉल के बाद
अब डायरेक्टली इन पे आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई शायद। हाँ जी, आवाज़ आई, ठीक है। सर जी, आपके वो 5 फंडामेंटल, we were talking about 5 fundamental flaws in our media rendering. इसमें पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, हम अपनी ड्यूटीज़ को हम सबसे पहले ये रियलाइज़ करें कि हम कहाँ हैं, हमारी पोजीशन इस वक्त माशरे में क्या है। एक मीडिया का इदारा माशरे में एक बहुत इम्पोर्टेंट इदारा होता है। एक लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का इंसेप्शन, इसका मतलब है किसी आइडिया को कंसीव करना। मीडिया एक ऐसा इदारा होता है कि जो बच्चों को इंसेप्शन देता है। हम बच्चों को आइडियाज़ देते हैं, एंड दैट रेजिलिएंट आइडिया लाइक अ वायरस ग्रोज इनटू अ ट्री, एंड उसका बच्चे का पूरा फ़िलासफ़ी, उसकी अपनी आइडियोलॉजी, सब कुछ उस आइडिया पे बेस करती है, फिर उस आइडिया से बनती है। जिस तरह हमने प्रीवियसली बात की थी कि बच्चा हर चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो हमें ये चाहिए कि हम उतना बताएं जितना बताना ज़रूरी होता है, और अपने अल्फाज को गिने बताने से पहले कि हमें कितना बताना चाहिए, अगले की इंसेप्शन कहाँ तक हमें डेवलप करनी। दूसरी बात, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने एक गुफ्तगू की कि अभी एक कॉलर ने भी यही कहा जी शुक्र है कि पॉलिटिक्स नहीं होती। आज हमें पॉलिटिक्स से हेट क्यों है? वाई वी हैव डेवलप्ड हेट्रेड फॉर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस? हमें दिलचस्पी क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है कि हम लोगों ने इस तरीके से, हमारी मीडिया ने हर चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया है कि हर एक आदमी का सिर्फ नेगेटिव पहलू हमारे सामने लाया जाता है, पॉजिटिव नहीं लाया जाता। इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि अपनी सी कोशिश हर एक करता है। मैंने एक छोटा सा न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम रखा पॉजिटिव पोस्ट, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ दी जाती हैं। क्यों? इसलिए कि जब मैं देखता हूँ बच्चों को आजकल के, उनसे पूछा जाता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो बोलते हैं बस ना पूछें क्या हो रहा है। क्यों? उनके पास कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं जो उन्हें होप दे, उन्हें कोई पॉजिटिव बात बताए। तो उनका कंसेप्ट ये डेवलप कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव बातें दिखा दिखा के, इससे क्या कुछ नहीं। और इसी से हमारा ब्रेन ड्रेन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी बिल्कुल, यही चीज़ें देख देख के टॉक शोज़ का जो बहुत नेगेटिव इफेक्ट जो आ रहा है ना, वही ब्रेन ड्रेन आ रहा है। जी हाँ। और इस तरीके से हमारे एडल्ट ने भी, अनस्टेबल पर्सनल्स ने भी, और हमारे बच्चों ने भी ये कंसीव कर लिया है कि सभी लोग जो हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में हर चीज़ गलत ही हो रही है, करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो। हमें कहीं ये नहीं बताया जाता कि हमारे पास कितनी अच्छाई भी है, कितनी अच्छी चीज़ें भी हैं। स्पेशली पॉजिटिव को हम कंसीडर नहीं करते। सेकेंडली, ओपिनियन रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। हम जब किसी भी इवेंट को रिपोर्ट करते हैं तो हमारे मोस्टली ओपिनियन रिपोर्टिंग होती है, और ओपिनियन रिपोर्टिंग को अब तो ट्रेंड बना लिया गया, उस पर प्रोग्राम करने हमने शुरू कर दिए। हालांकि मीडिया इज़ नेवर अलाउड टू डू ओपिनियन रिपोर्टिंग। हम सिर्फ इस बात का, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ देखें उसे मनो-अन बयान कर दें, और बस इतना ही जितना है। लाइक न्यूज़। ओपिनियन का मीडिया में किरदार, खसूसन ओपिनियन भी अगर ली जाए तो ठीक है, अगर रिलेटेड सब्जेक्ट एक्सपर्ट से ली जाए, अगर रिलेटेड सब्जेक्ट एक्सपर्ट से ली जाए और तज्जिया निगार से ली जाए, लेकिन वो तज्जिया निगार उसी सब्जेक्ट में पीएचडी रखता हो या एक्सपर्ट हो, तो हमें कुछ चलो समझ भी आती है। लेकिन हम एक ऐसा ओपिनियन डेवलप कर रहे हैं कि हम किसी से भी ओपिनियन ले लेते हैं और उसकी ओपिनियन को हम प्रेजेंट कर देते हैं। उसकी ओपिनियन प्रेजेंट होने पे लोग उसे ऐसे ही कंसीव कर लेते हैं और तस्वर करते हैं कि अगर इसे टीवी पे दिखाया गया है ओपिनियन को तो ये सही होगी, कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो सच्चाई थी। एग्जैक्टली। और टीवी पे दिखाए हुए ओपिनियन का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो आपके सामने कोई स्कॉलर भी बैठ के बोलते हैं ना, तो आप उसके बाद निगेट कर देंगे कि टीवी पे तो ये आ रहा है। टीवी पे तो ये आ रहा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आप। जी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ओपिनियन, तो हम लोग मीडिया के इतने बहुत ज्यादा बड़े होने से पहले भी ओपिनियन ओरिएंटेड लोग थे। हाँ, अब वही लोग, ओपिनियन के उस पे हम बात करते हैं ना ब्रेक के बाद। अच्छा ठीक है। छोटा सा ब्रेक, ये ब्रेक छोटा सा है सच्ची में। हम अभी वापस आते हैं, आप नहीं जाइएगा कहीं।